योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद निर्मित कोरोना वायरस के लिए कोरोनिल दवाई लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई है। इस दवा पर आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है। इसी बीच केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले कोरोनिल का विज्ञापन नहीं करना चाहिए था। नाइक ने कहा, फिलहाल हमने उनसे अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा है। उन्होंने इसे हमारे पास भेज दिया है और हम जल्द ही इस बारे में फैसला लेंगे। इससे पहले आयुष मंत्रालय के रुख से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके सत्यपाल सिंह के ट्वीट से प्रतीत हो रहा है कि वो आयुष मंत्रालय द्वारा दवा पर तत्काल रोक लगाने के फैसले से नाराज है। सत्यपाल सिंह ने ट्वीट कर लिखा, ये सही समय है जब आयुर्वेद के आचार्य, आयुर्वेद प्रेमी तथा भारत सरकार मिलकर आयुर्वेद को योग की तर्ज पर दुनिया में स्थापित कर सकते हैं। समय बड़े स्वार्थों को समझने का है, विवाद का नहीं, संवाद का है। अपने इस ट्वीट में सत्यपाल सिंह ने आयुष मंत्रालय, पीएमओ इंडिया, पीएम नरेंद्र मोदी और योग गुरु बाबा रामदेव को भी टैग किया है। सत्यपाल सिंह ने एक आम यूजर के एक ट्वीट को रीट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आपकी यानी सत्यपाल सिंह की बातों से सहमत हूँ और पूरा समर्थन है। आप काढ़ा, गिलोय, गर्म पानी, हल्दी, च्यवनप्राश आदि का ज्ञान देकर लोगों को जागरूक करते हो, लेकिन शोध रिसर्च कर उनकी घटक में से अगर असरदार दवा क्लिनिकल ट्रायल से तैयार हुई है तो आप मुंह फेर लेते हैं अपने ज्ञान से। उत्तराखंड आयुर्वेद डिपार्टमेंट के लाइसेंस ऑफिसर ने बताया कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया था, लेकिन उन्हें भी मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा कोरोना की किसी दवा का दावा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार का निर्देश है कि कोई भी कोरोना के नाम पर दवा बनाकर उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। आयुष मंत्रालय से वैधता मिलने के बाद ही ऐसा करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल विभाग की ओर से पतंजलि को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के इलाज में 100% कारगर होने का दावा करते हुए मंगलवार 23 जून को बाजार में एक टैबलेट उतारी है। इस दवा का नाम दिव्य कोरोनिल टैबलेट है। इस किट में 2 टैबलेट और एक अणु तेल है। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा कोरोनिल किट लॉन्च करने के कुछ घंटे बाद ही आयुष मंत्रालय ने कहा था कि पतंजलि को इस औषधि में मौजूद विभिन्न जड़ी बूटियों की मात्रा एवं अन्य ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। आयुष मंत्रालय ने साथ में ये भी कहा कि विषय की जांच पड़ताल होने तक कंपनी को इस उत्पाद का प्रचार भी बंद करना होगा। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।